और महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज बीजेपी लखनऊ में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम योगी के आवास से विधान भवन तक एक पद यात्रा निकाली जाएगी। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। बीजेपी इस मामले में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। महिला आरक्षण पर योगी ने खोला मोर्चा। लखनऊ में आज बीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। आधी आबादी के हक की लड़ाई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो गए। योगी की अगुवाई में बीजेपी आज लखनऊ में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर विपक्षी दलों के रुख का कड़ा विरोध किया जाएगा। इस शक्ति प्रदर्शन में योगी के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। इस प्रदर्शन को जनाक्रोश महिला पदयात्रा नाम दिया गया है। ये पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधान भवन के सामने समाप्त होगी। पदयात्रा से पहले नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटेंगे, फिर पैदल मार्च करते हुए सिविल अस्पताल होते हुए विधानसभा के सामने पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी का संबोधन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी सिर्फ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, बल्कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विपक्ष के रुख पर सीधा प्रहार होगा। उसके तहत ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी। योगी ने रविवार के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही संकेत दे दिया है कि वो महिला आरक्षण के मुद्दे पर कड़ा रुख लेने वाले हैं। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है, और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण को राजनीतिक नारे में बदलना चाहती है। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। योगी सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का भी फैसला लिया है। 2 दिन पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। विधानमंडल के विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। योगी सरकार विधानसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। ये भी चर्चा है कि सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर योगी सरकार निंदा प्रस्ताव भी पेश कर सकती है।